वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने अपने लारावेल के प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लिया था और हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया हुआ था, बल्कि हमने उसको कंबाइन भी कर लिया था टेम्पलेट के साथ। अब हमने नेक्स्ट जो है एडमिन टेम्पलेट को इसके अंदर इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक एडमिन पैन जो डाउनलोड किया हुआ है, एडमिन लाइट LTE 4। आप गूगल पे अगर लिखेंगे एडमिन LTE 4, तो यू विल सी दैट कि ये आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपने डाउनलोड करना है बेसिकली। तो डाउनलोड आप बड़ा आसान है, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप गूगल पे जाइए, वैसे आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा। वरना इससे भी ज़्यादा आसान तरीका है एडमिन लाइट 4। आप गूगल पे जाइए, आपको मेरा वेट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर जाएँ, डाउनलोड पे क्लिक करें, गिटहब से क्लोन ले लें इसका। गिटहब से क्लोन नहीं लेना है तो यहाँ पर डाउनलोड जिप की ऑप्शन होती है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये ये कोड के अंदर ये डाउनलोड जिप की ऑप्शन होती है, डाउनलोड करेंगे तो ये आ जाएगा और आपके सामने इसकी फाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हम ऐसा करने वाले हैं कि हम लाइव वायर के अंदर अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने वाले हैं, ओके। एडमिन पैनल बेसिकली बनाने वाले हैं। तो लेट्स सी, ये हमारी लाइव वायर थी। मैं चेक कर लेता हूँ, लारावेल सी चेक कर लेता हूँ इसमें लाइव वायर इंस्टॉल हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। मैं यहाँ से हाइड कंट्रोल कर लेता हूँ और कंपोजर पैकेजेस में जाके अंदर एक दफ़ा देख लेते हैं कि भाई लाइव वायर हमारी इंस्टॉल हो गई है कि नहीं हो गई। हम्म। नहीं, लाइव वायर अभी इंस्टॉल नहीं हुई है। इट्स ओके, हम यहाँ पर आते हैं वापस और लाइव वायर वाला पैकेज में इंस्टॉल कर लेता हूँ। लाइव वायर वाला जो पैकेज था दोस्तों, वो था बेसिकली PHP आर्टिसन रिक्वायर्ड लाइव वायर, यहाँ शायद था। मैं अभी देख लेता हूँ जी। इंस्टॉल लाइव वायर, ओके। तो ये आपके सामने आ जाएगा, इतना ज़्यादा खपने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, दिस वन, और ये हमारे पास ये कंपोजर रिक्वायर्ड लाइव वायर ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अगर आप लोगों ने लाइव वायर की सीरीज मेरी नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आपको ये मेरी सीरीज मिल जाएगी। ये देखिए, ये आगे है। लाइव वायर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको आसानी अल्फाज में बता देता हूँ कि लाइव वायर रियल टाइम बनाता है लारावेल को। जो हम लोग लोड लारावेल की बजाय नोड जेएस को जो है ना पिक कर लेते हैं, बिकॉज वो रियल टाइम एप्लीकेशन को डेवलप करके देता है। तो लाइव वायर इसका तोड़ है। अगर आप जावास्क्रिप्ट लवर नहीं है, लारावेल के लवर है, PHP के लवर, और आप चाहते हैं कि रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाएं, तो आप लाइव वायर को बना सकते, लाइव वायर के ऊपर इन एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, ठीक है। अब लाइव वायर बहुत आसान है, आप लोगों को बताता चलूं मैं। लाइव वायर बहुत आसान है। लारावेल की थोड़ी सी चीजें हैं जिसको आपको माइंड में रखना है, और लाइव वायर आपके सामने बहुत ही इजी स्टेप्स में रेडी है। अच्छा, एक ये है। और दूसरा, आपको याद होगा कि हम लारावेल के अंदर लेआउट की बात करते हैं और हम एक्सटेंड करते हैं, लाइव वायर के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो PHP आर्टिसन मेक लेआउट एक कमांड थी, मैं वो देख लेता हूँ, अदरवाइज फिर हम इसको कंबाइन करके लेकर चलते हैं। लेट्स सी। ओके, आर्टिसन कमांड बेसिकली मैं इसको इन लाइव वायर कह देता हूँ। ओके। अच्छा जी, लेट्स सी, हम बात कर रहे थे लाइव वायर की। अब लाइव वायर के अंदर थोड़ा सा प्रोसेस यूं है कि अभी तो आपके सामने ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको रन कर लेता हूँ, चेंजेस तो कोई भी नहीं आएंगे, लेकिन इसके इंटरनल चेंजेस थोड़े से आए हुए होंगे जो कि मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। आप मिसाल ले लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास इस वक्त होम का कंपोनेंट है, ठीक है। या मेरा होम पेज है, जो मेरा लैंडिंग पेज में हम है, उसको मैं डैशबोर्ड का पेज कर लेता हूँ। देन फिर बाद में हम उसको लॉग इन लॉग आउट पे रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है। मैं PHP आर्टिसन सर्व करता हूँ तो ये मेरी एप्लीकेशन रन हो जाएगी। एंड क्विकली मैं अब आपको इसके अंदर इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम AI का सहारा लेंगे ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। लेट्स सी, लीजिए, ये हमारा हो गया है और ये हमारा पैकेज भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका होगा, ठीक है। वेरी गुड, ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है पैकेज भी। अच्छा, यहाँ पर अब क्योंकि मुझे मेरा डैशबोर्ड बनाना है, तो मुझे जब अपना फर्स्ट पेज लाइव वायर में बनाना होता है तो मैं यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ, PHP आर्टिसन में लाइव वायर, ओके। और मैं इसको डैशबोर्ड कह देता हूँ, ठीक है। मैं ये कह देता हूँ यहाँ डैशबोर्ड कह देता हूँ, एंटर किया। अच्छा जी, बस 2 मिनट, वो मेरे ख्याल में भी पूरा इंस्टॉल नहीं हुआ है। जैसे इंस्टॉल हो जाता है तो हम यहाँ से आगे फॉरवर्ड चलते हैं। जस्ट 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो या वट।
ओके, तो हमारी लेबर ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है और मैं यहाँ पर अब आपको वही वाला कमांड रन करके दिखा देता हूँ। PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर डैशबोर्ड। ओके, मैं एंटर करता हूँ तो यू विल सी दैट कि उसने मेरा ऐप डॉट लाइव वायर के अंदर एक ऑटोमेटिकली कंट्रोलर भी बना दिया है और एक ब्लेड फाइल को भी बना दिया है। ये होती तो सेम लाइव वायर की तरह ही है, लेकिन बहुत जो है इजीली स्टेप्स हैं। ठीक है, ये देखिए, ये लाइव वायर है और ये देखिए ये डैशबोर्ड। अब ये मेरा डैशबोर्ड बन चुका है, ये मेरी व्यू फाइल है। ओके, और इसी के साथ ये मेरा एक ऑटोमेटिकली कंट्रोलर बन चुका है। इसकी पूरी सीरीज डिटेल में, क्योंकि ये हमारी डिटेल वीडियोस नहीं है, जिस वजह से मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन है ये बहुत अच्छी चीज़। ठीक है, तो लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डैशबोर्ड H2। ओके, और यहाँ पर वेब में आके अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मॉडल, सॉरी, HTTP। ओके, HTTP ये है, HTTP में नहीं है बेसिकली, ये ऐप के अंदर जाके लाइव वायर का फोल्डर है। सॉरी, लाइव वायर स्लैश डैशबोर्ड, डैशबोर्ड का डी कैपिटल है। ओके, ये मेरा इंपोर्ट हो चुका है। लेट्स सी, अब अगर मैं आके यहाँ पर रूट को बना देता हूँ गेट। आज से पहले जब हम लाइव वायर वन के अंदर रूट्स बनाया करते थे, तब यहाँ पर गेट की बजाय लाइव वायर लिखना पड़ता था। ठीक है, ये बस आपको आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कभी आपको लाइव वायर के अंदर काम करना पड़ जाता है तो। डैशबोर्ड क्लास। ओके, अब यहाँ पर आपको कोई फंक्शन देने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लारावेल में देते हैं ना, यहाँ पर एक फंक्शन देते हैं। यहाँ पर आपको फंक्शन देने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी क्या होता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, देर इज नो इशू। नाउ मैं यहाँ पर स्लैश डैशबोर्ड लिखता हूँ तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर मेरे पास ये लोड हो रहा है। मैं इसको किसी दूसरे ब्राउजर में ले जाता हूँ। डैशबोर्ड यहाँ पर आ जाता है। अच्छा जी, व्हाट्स हैपनिंग हियर। डैशबोर्ड, ये तो बिल्कुल ठीक है। हम्म। अच्छा जी, डैशबोर्ड स्लैश लाइवर फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बट द हैपनिंग इज हियर। मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इसको। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। हियर इज should, let's see। हम्म। ओके, ये कह रहा है इसकी लाइवर 12, लारावेल 12 के अंदर लाइवर इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें कोई चेंजेस आ गई हों। लेट्स से रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, अच्छा जी, ये हमारा चल गया है। अब ये हमारा है दोस्तों डैशबोर्ड का ओवरऑल व्यू। ठीक है, कीप इन माइंड यहाँ पर हमारी ब्रैकेट्स नहीं आएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास लेआउट नहीं है। बेसिकली लेआउट हेडर और फुटर वाली ऐप है। ओके, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक लेआउट्स के लिए, वैसे तो एक कमांड भी होती है लेआउट्स के लिए। फॉर एग्जांपल वो कमांड हुआ करती थी PHP आर्टिसन लाइव लेआउट समथिंग थी। लेकिन उसके अलावा हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, वो इसमें कोई इशू नहीं है। तो लेट्स सी, ये रेंडर के अंदर हमें लेआउट्स वैसे तो डालने पड़ते हैं, लेकिन चलो। ठीक है, आई डोंट विल यूज दिस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लेआउट का फोल्डर बना देता हूँ दोस्तों। ठीक है, मेरा लेआउट्स का फोल्डर समथिंग लाइक दिस वन होगा, लेआउट्स। ओके, और यहाँ पर ऐप डॉट ब्लेड डॉट PHP होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं HTML5 को यहाँ पर आता हूँ, और ना यहाँ पर ये डैशबोर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर जो हम PHP के अंदर लारावेल के अंदर जो हम यील्ड इस्तेमाल किया करते थे, अब हम यहाँ पर स्लॉट्स को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ है। ओके, आई एम गोइंग टू यूज हियर स्लॉट। ओके,
उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा इसमें लाइव वायर मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि हम रियल टाइम एप्लीकेशन बना सके, ओके। और यहाँ पर मुझे एक लाइव वायर स्टाइल्स लिखना है, जो कि आपको हमेशा लिखना पड़ता है अपनी हेड वाली फाइल के अंदर। और हेड के अंदर आपको ये लिखना है, और फुटर के अंदर दोस्तों आपको लिखना है लाइव वायर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये लाइव वायर हेड स्टाइल्स और लाइव वायर स्क्रिप्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, अगर आप मेरी पुरानी सीरीज देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बड़ा इजी है ये, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आप देखें, आपको ये ओवरऑल डिटेल्स यहाँ से भी मिल जाएगी, ठीक है। ये ओवरऑल डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, लेकिन जो मेथड इस वक्त मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेथड बहुत इजी है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट, जस्ट मैंने यहाँ पर इसको मेंशन करना है कि भाई यहाँ पर मैंने इसको जस्ट एक दफ़ा मेंशन करना है कि भाई लेआउट वाली फाइल कहाँ पड़ी है। मैं यहाँ पर आऊँगा, लेआउट वाली फाइल मैन्युअली मेंशन कर दूंगा LA, ओके। और मैं लिखूंगा यहाँ पर लेआउट स्लैश एप, ओके। ये मेरी फाइल चल गई। अब नाउ लेट्स इसको मैं रन करता हूँ, तो यू विल सी ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर हेड के ऊपर लिखता हूँ हेडर, ओके, तो यू विल सी इट विल बी हेडर, ठीक है। अब इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक और कंपोनेंट बना लेता हूँ, PHP आर्टिसन मेक लाइव वायर, और लाइव वायर के बाद टेस्ट, ये मैं टेस्ट, एक कंपोनेंट मेरा टेस्ट के तौर पे आ गया। और मैं यहाँ पर स्टिल दोबारा से इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज ऐप लाइव वायर टेस्ट, ओके। और यहाँ पर रूट गेट टेस्ट, टेस्ट डबल क्लास टेस्ट, ओके। बिल्कुल इजी है। अब यहाँ पर भी अगर मैं इसे कॉल करूंगा तो यू विल सी दैट कि ये मुझे स्टिल वही एरर दे रहा है, बिकॉज, अच्छा इसका भी एक हल होता है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से मैं इसको लेआउट डैश लेआउट ऐप रिफ्रेश किया, देन यू कैन सी ये हेडर आ गया। और यहाँ पर मैं अगर अपने पास टेस्ट वाली फाइल के अंदर जाके कुछ भी लिखता हूँ तो यू विल सी इट शुड वर्क फाइन। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ से मैं अपनी ये मेन वाला रूट खत्म कर देता हूँ, टेस्ट वाला रूट फॉर द टाइम रहने देता हूँ, एंड लेट्स सी मेरा डैशबोर्ड वाला रूट इस वक्त रेडी है, जो कि मेरे मेन रूट के ऊपर चलेगा, ओके। अब यहाँ पर मुझे अपना टेम्पलेट इंपोर्ट करना है। टेम्पलेट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, एंड यू कैन सी ये मैंने एक इसका छोटा सा पेज निकाला हुआ है, जो कि मेरे ख्याल में ठीक रहेगा। इसको कॉपी करके उधर लेके जाना, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैं जाता हूँ दोस्तों, और मेरा पेज जो है, मैं URL से देखूँ स्मॉल बॉक्स है, तो मैं स्मॉल बॉक्स को यहाँ से पकड़ के एडिट कर लेता हूँ यहाँ पर। एंड यू विल सी दैट कि ये हेडर फाइल जिसके अंदर मौजूद पड़ी है, मैं इसके कोड को थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। ये हेड का कोड है, और ये रैपर का कोड है, और ये स्क्रिप्ट का कोड है, और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब कुछ फाइलें इसकी ऑनलाइन लगी हैं, कुछ ऑफलाइन लगी हैं। मैं पहले ऑफलाइन फाइलों को देख लेता हूँ जी। मैं यहाँ से, ये बिल्कुल ठीक है, इंडेक्स डॉट CSS फॉन्ट ऑसम की फाइल, NPM की फाइल्स। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जितनी भी फाइलें पड़ी हुई है ना, ये डिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। admin.lie.css डिस्ट के अंदर पड़ी हैं। तो मैं यहाँ से जाता हूँ, जो मेरी हेडर फाइलें हैं मैं उनको इंपोर्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फाइल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू दिस फाइल ये कह रहा है कि भाई 3 दफा फोल्डर से बाहर जाओगे तो तुम्हें डिस्क का फोल्डर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जी, एक दफा बाहर गया, दूसरी दफा बाहर गया, और ये तीसरी दफा बाहर गया, ये डिस्क का मुझे फोल्डर मिल गया। मैं इस डिस्क के फोल्डर के अंदर जाके एसेट्स, CSS एंड GS, इन तीनों फोल्डर्स को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल C किया, एंड कंट्रोल C करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर जस्ट मैं एडमिन गया और कंट्रोल V कर दिया, तो जी एसेट, CSS एंड GS का मेरा ये फोल्डर, दो आ गए, तीन आ गए, ठीक है। अब उसके बाद मुझे जस्ट ये करना है दोस्तों, मुझे इस सारे के सारे कोड को कॉपी करना है, हेड से ऊपर वाले का, मतलब कि अपने हेड वाले कोड को। बल्कि मैं
इस बॉडी वाले कोड को ही कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी कर लेता हूँ, ओके। एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे, ओके, पहले मैं इस कोड को जरा कॉपी करके यहाँ पर रख लूँ, क्योंकि मुझे लाइव वायर को अपने इसके अंदर एडजस्ट भी तो करना है। तो मैं बॉडी से कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर फेंक देता हूँ, ओके। एंड इसके बाद स्टिल यहाँ से आगे यहाँ से कॉपी किया कोड को, और यहाँ से जो हमारा रैपर वाला कोड है उससे नीचे से तक पेस्ट कर देता हूँ, जो कि सेम ये लगेगा, ओके। अब ये मेरा कोड आ गया है। अब उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एसेट लगाना है, जो कि हम लारावेल के अंदर लगाते हैं। अगर आप लोगों ने लारावेल वाली मेरी सीरीज नहीं देखी है, सॉरी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा। अच्छा जी। अब लेआउट के अंदर डिस्ट के अंदर वो पड़ा हुआ है इसके मुताबिक, लेकिन हमने तो अपने इसको पाथ देना है। तो भाई एडमिन के अंदर जेएस, तो मैं एडमिन के अंदर जेएस वाला फोल्डर है जो कि इसके सामने मौजूद है। और इसी तरह मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, तो यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास डिस्प्ले यहाँ पर भी लगेगा, एसेट लगेगा यहाँ पर, दिस वन, एडमिन के अंदर स्लैश दिस वन, ये मेरी फाइल लग गई, ठीक है। और उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं है मौजूद जो कि इस वक्त लगने वाली हो। अब क्योंकि मुझे लारावेल की फॉर्मेलिटीज को भी पूरा करना है लाइव वायर की, तो मैं अपना ये लाइव वायर स्टाइल को उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, और मैं कॉपी करने के बाद यहाँ रख लेता हूँ। अच्छा, मैं ये देख कर बार करने के बाद आपको ये भी बताता हूँ इससे चेंजेस क्या क्या आती हैं। ये कंट्रोल सी एंड यहाँ पर रख दिया दिस वन। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने लारावेल की मेरी सीरीज नहीं देखी है तो आपको ये समझ नहीं आएगा मेरे दोस्तों, तो यू हैव टू वॉच दिस वन, ओके। मैंने ये लाइव स्क्रिप्ट भी यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद मेरे पास ये हेडर है, ओके, और ये साइड बार है, ओके, और ये मेरा मेन कंटेंट है। मैं यहाँ से इस कंटेंट को भी उठा लेता हूँ, दिस वन मैं कंट्रोल सी उठाता हूँ यहाँ से, और कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर मैं दिस वन, ठीक है, दिस वन, दिस वन, ओके। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर से मैं अपने फुटर को कॉपी कर लेता हूँ, जो कि मेरे रैप को भी एंड कर रहा है। साथ साथ में कमेंट्स भी देता रहता हूँ, ताकि जब आप लोग गिट से मेरे इस कोड को लें तो आपको पता लग जाए। मैंने मेन से नीचे वाला कोड उठाया एक्चुअली, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, एंड रैप हो गया। अच्छा जी, वेरी गुड। ये मेरा टेम्पलेट ऑलमोस्ट इंपोर्ट हो गया, ओके। नाउ अब क्योंकि जो मेरी मेन है ये वाली, इसके अंदर मुझे अब वो स्लॉट लगाना है, तो मैं ये स्लॉट लगा देता हूँ। नाउ लेट्स सी। अब मैं आता हूँ और यहाँ पर अपने इस डैशबोर्ड को रिफ्रेश करता हूँ, एंड यू कैन सी ये मेरे पास कुछ पेज अभी CSS लोड नहीं हुई है। मैं देख लेता हूँ भाई क्यों लोड नहीं हुई है। यहाँ से ये चेक करते हैं, तो इसको वो फाइल ही नहीं मिल रही, क्या वजह है नहीं मिल रही। आ, यहाँ पर एडमिन स्लैश, ओके, एडमिन लाइट डॉट सी एस एस इस फाइल का नाम, एडमिन स्लैश सी एस एस स्लैश एडमिन लाइट डॉट सी एस एस, एडमिन स्लैश डिस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, सी एस एस आएगा। लेट्स सी। अब करते हैं इसको रिफ्रेश। अब इसको ओपन करते हैं, तो ये देखिए ये आ गया। अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यू कैन सी कि वेलकम टू एडमिन लाइट डैशबोर्ड, ओके। और इसी तरह सबसे नीचे फुटर वाली फाइल भी देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फुटर वाली फाइल में क्या है।
और अगर मैं इसको यहाँ से नीचे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी दैट कि ये आ गया। ठीक है, अभी मेरी दोनों फाइलें रेडी हैं। और दूसरा जो मैंने अभी आपको बतानी थी एक बात, कि ये लाइव स्क्रिप्ट ये लगा हुआ है और लाइव स्टाइल्स ये लगा हुआ है। तो बेसिकली लाइव स्क्रिप्ट और लाइव स्टाइल का फर्क ये आता है कि आप अगर गौर करें इस कोड के अंदर तो यू विल सी दैट लाइव स्क्रिप्ट से ये एक फाइल आ गई है इसके अंदर। ठीक है, ऑटोमेटिकली, जो कि हमारी रियल टाइम फंक्शनैलिटी को चलाएगी। और लाइव वायर की बात करता हूँ अगर स्टाइल्स की, तो यू कैन सी दैट कि ये देखिए ये लाइव वायर स्टाइल्स मेरे पास आ गया, जो कि हमारी लाइव वायर की फंक्शनैलिटी को चलाएगी। कीप इन माइंड ये लाइव वायर की फंक्शनैलिटी वाले जितने भी फाइलें हैं, ये दो, जो लाइव वायर स्क्रिप्ट और लाइव वायर स्टाइल है, ये आपके पास एक दफ़ा लो आना चाहिए। उसके अलावा ये आपके पास ना ही आए तो बेहतर है, बिकॉज आपकी सारी फंक्शनैलिटी को ख़राब कर देता है ये। जस्ट एक ही दफ़ा हमने फाइल में लोड करवाना है। अच्छा जी, लेट्स सी, मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ से मैं ये जो इमेज का हमें छोटा सा एरर आ रहा है मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी ये इमेज वाला एरर खत्म हो जाएगा यहाँ से। और मैं अब यहाँ से ना एक्स्ट्रा लिंक्स भी खत्म कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरा अगर डैशबोर्ड था, ये हमारा एक्स्ट्रा है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको बोल देता हूँ आई वांट ओनली वन सैम्पल लिंक एंड वन ड्रॉप डाउन लिंक इन दिस साइड बार विद हैश लिंक एंड मूव और द लिंक विद हियर इज कोड। तो ये हमें लिंक्स को रिमूव करके दे देगा, एक्स्ट्रा चीज़ों को जो कि हमारी रिमूव करके दे देगा। ठीक है, ये देखें दिस वन, ये एक सैम्पल लिंक उसने दे दिया और एक सैम्पल ड्रॉप डाउन उसने लिंक दे दिया है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो मेरा साइड बार रैप है, इसकी बजाय ये लगा देता हूँ। ठीक है, एंड यू विल सी कि यहाँ पर रिफ्रेश किया तो यू कैन सी ये मेरे पास दो लिंक्स आ गए हैं। ठीक है, ये मेरा फुटर भी चल रहा है और उसके बाद ये होम वगैरह के मेन्यू है। तो लेट्स सी, होम कॉन्टैक्ट के मेन्यू, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पे ये एक ड्रॉप डाउन ख़त्म कर रहा हूँ और उसके बाद ये एक ड्रॉप डाउन ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सी, हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं चाहिए बेसिकली। और उसके बाद ये एक अवतार लगा हुआ है यहाँ पर, मैं फॉर द टाइम उसको भी ख़त्म कर देता हूँ। और फिर यहाँ से फॉर द टाइम मैं इस सर्च को भी ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पर आना तो नहीं चाहिए। ये फुल स्क्रीन वाला चलो चलता रहे, फुल स्क्रीन से पहले ये सर्च वाला आइकन है ये ख़त्म कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी नाउ। ओके, लेट्स सी नाउ, एवरीथिंग इज फाइन। और यहाँ पर जहाँ पर मेरी स्लॉट लगी हुई है, ठीक है, जहाँ पर जो मेरी स्लॉट लगी हुई है, अगर मैं इसको एक कंटेनर में बंद करना चाहूँ, कंटेनर फ्लूट के अंदर, तो यू विल सी दैट कि यहाँ पर मेरा ये पूरा प्रोजेक्ट के कंटेनर में बंद हो गया। ठीक है, तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और अपने पूरे के पूरे डैशबोर्ड के ऊपर एक पूरा एक प्रॉपर एडमिन पैनल बनाते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब